हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सोल्यूशन। सो आज मैं जो आर्टिकल डिस्कस करने वाली हूँ वो है अभी जो रिजेक्ट हुआ है बिल 131 अमेंडमेंट बिल। और ये जो है 12 साल बाद कोई बिल जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है रिजेक्ट हुआ है अमेंडमेंट बिल। और इसको हम जानेंगे क्यों ऐसा हुआ, क्या मेजर रीजंस थे, क्या क्या कॉजेज थे, पूरा बिल को हम समझेंगे क्या क्या इसके प्रोविजंस थे। तो उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विमेन रिजर्वेशन जो बिल था 2023 वाला, वो तो ऑलरेडी पास हो गया है, उसमें तो कोई चिंता ही नहीं है, मतलब वो तो ऑलरेडी पास हो गया है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों बोल रही है कि नारी शक्ति अधिनियम जो है वो रिजेक्ट हो गया है ना, बिल रिजेक्ट हो गया है या फिर ऐसा कुछ हुआ है, लागू नहीं हुआ है। और अपोजिशन इस पे बोल रही है कि ये गवर्नमेंट का पॉलिटिकल ट्रैप है, गवर्नमेंट फंसाने की कोशिश कर रही है बेसिकली, सीधे शब्दों में। तो अब देखते हैं आगे कि क्या क्या चीजें, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या इसके एरियाज हैं, पढ़ते हैं। तो जो मेजर प्रोविजन है वो हम देखते हैं 131 में क्या ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ है, क्यों मतलब इतना बेसिकली चीजें हुई है। तो पहला हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ लोकसभा सीट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे तो ये बोला गया है कि अभी लोकसभा में 550 सीट्स है बेसिकली, अब हम इसको बढ़ा के 850 सीट्स कर देंगे, ठीक है। तो उससे क्या गवर्नमेंट ने फंडा लगाया कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। अब हर एमपी जो है, एक एमपी को फ्यूअर लोगों को रिप्रेजेंट करेगा, तो इससे क्या होगा, बेटर गवर्नेंस होगी बेसिकली। अब छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एमपी रहेगा, फिर छोटे में एक एमपी, फिर छोटे में एक एमपी, तो यही का इसको देखना पड़ेगा, पूरे बड़े को नहीं देखना पड़ेगा। तो इसलिए छोटा मतलब लिमिटेड, मतलब वो वाला गवर्नेंस हो जाएगा, मतलब बेटर गवर्नेंस हो जाएगा, इसलिए बोला गया है। समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इसमें बोला गया है कि सीट फ्रीजिंग है ना, सीट को फ्रीज जो है उस पे बात हुई है। तो 1971 वाला जो सेंसस है उसके बेसिस पर सीट्स फ्रीज की गई है लोकसभा वाली, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारी लोकसभा में जो सीट्स है ना अभी वाली भी, वो 1971 के बेसिस पे ही है, 2011 के बेसिस पे भी नहीं है, 1971 के बेसिस पे है। और ये क्यों किया गया था, वही फैमिली प्लानिंग को इंकरेज करने के लिए उस टाइम पे किया गया था बेसिकली, ठीक है। तो इसमें क्या चेंज आया है, इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि फ्रीज को हम खत्म करेंगे। कैसे? सीट्स जो है करंट पॉपुलेशन के बेसिस पे रीअलोकेट होंगी, करंट पॉपुलेशन के बेसिस पे रीअलोकेट होंगी, ठीक है। तो ये एक चीज बोली है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब 2011 सेंसस पे क्या बात हुई है, तो डीलिमिटेशन के लिए 2011 सेंसस यूज होगा। आप समझ रहे हो कि मतलब क्यों, देखो 2026 सेंसस का वेट नहीं करना है बेसिकली, प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ऐसा बोली कि डीलिमिटेशन के लिए 2011 का सेंसस ही हम बेसिकली मानेंगे, उस पर ही हम डिसाइड करेंगे बेसिकली, ताकि प्रोसेस जल्दी से स्टार्ट हो जाए। आप देख रहे हो, मतलब सेंसस का गवर्नमेंट वेट नहीं करना चाहती बेसिकली, तुरंत इंप्लीमेंट करना चाहती है सारी चीजें। फिर आता है इमीडिएट बाउंड्री, एक और चीज है। कॉन्स्टिट्यूंसी की बाउंड्रीज को तुरंत बेसिकली रीड्रॉ करने के लिए इसमें एक और चीज बोली गई है कि करेंगे, नए एरियाज क्रिएट होंगे, ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज हो सकती है, तो ये सब चीजें इसी पे बात हो रही है, ठीक है। फिर आता है विमेन्स रिजर्वेशन, ये मेन चीज है, इसको देखते हैं। अब देखो, आप देख रहे हो कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन लोग इस बिल को सिर्फ और सिर्फ विमेन ओरिएंटेड ही समझ रहे हैं। अब देखो क्यों ऐसा। तो विमेन्स रिजर्वेशन कितने प्रतिशत बात हुई थी, 33% है ना, 33% को जल्दी इंप्लीमेंट करने की बात हुई थी बेसिकली। तो उसको फ्यूचर सेंसस डीलिमिटेशन से डी कपल किया गया है बेसिकली, मतलब विमेन रिजर्वेशन डिले नहीं होगा। मतलब ये बोला गया है कि हम जो है ना, इसको, ये जो विमेन रिजर्वेशन को हम 2011 वाले सेंसस से ही करना चाहते हैं बेसिकली। तो इसमें सेंसस की बात हुई है कि हम इसको इंप्लीमेंट जो है विमेन रिजर्वेशन को 2011 से 11 वाले चीजों से ही इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो वाले विमेन रिजर्वेशन बिल में ये था कि आप 33% विमेन को रिजर्वेशन तो दे ही रहे हो, ये तो फाइनल है, ये तो होगा ही। बट ये जो जल्दी वाला काम है ना, वो रुक गया है बिकॉज ये बिल रिजेक्ट हो गया इसलिए, ठीक है। तो इसको डीप कपल किया गया है जो फ्यूचर सेंसस, जो होने वाले सेंसस थे 2026 वाले, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। फिर आता है एक और चीज है, देखो यहाँ पे लार्ज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब देखोगे आपको पता होगा कि जो हमारा लोकसभा है ना, उसमें से 15% करेंगे जब, तो उतना ही आपका कैबिनेट हो सकता है बेसिकली, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो अब लोकसभा सीट्स बढ़ेंगी, समझो इस बात को, लोकसभा सीट्स बढ़ेंगी 550 या 850 बढ़ेंगे, तो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बढ़ेंगे, तो ये भी चीज होगी। तो 91st आप 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ना, उसमें दिया हुआ है 15% जो है सीट्स जो है आपको रखना पड़ेगा, मतलब लोकसभा का 15% जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, तो वो भी बढ़ेगा, तो ये भी एक चीज है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्या क्या चीजें जो है कंटेंशन वाली इश्यूज हैं, क्यों क्यों अपोजिशन जो है इसके खिलाफ है, क्या चीजें हैं, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखते हैं पहली जो कंटेंशन वाली इशू बहुत बताई जा रही है, वो है नॉर्थ साउथ डिवाइड। देखो, जो स्टेट, जो सदर्न स्टेट है हमारे, तमिलनाडु वाला, केरला वाला एरिया है ना, उन लोगों ने तो पहले ही भाई, उन्होंने आपको पता है उनकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज है ना, और स्टेबलाइज पॉपुलेशन के बाद भी वो लूज कर रहे हैं सीट्स को, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी और ये सीट्स जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन होता है। तो उस हिसाब से यूपी बिहार, वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यूपी बिहार की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, तो उनको ज्यादा सीट्स भी मिलती है, तो इस पे वो गुस्सा है बेसिकली। हमारे मतलब साउथ सदर्न जो बेल्ट है वो गुस्सा है इस बात पे, क्योंकि उनका भाई स्टेबलाइज पॉपुलेशन है ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने वो पॉलिसी, फैमिली प्लानिंग पॉलिसी, वो सब चीजों को जो है माना बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं इस पे,
ये सारी चीजें आपको करनी है वो। फिर आता है कोई स्ट्रॉन्ग लीगल सेफगार्ड नहीं दिया, मतलब विमेन रिजर्वेशन, सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये सब तो चलो ठीक है, प्रॉपर लीगल प्रोटेक्शन के बिना अनसर्टेन है। अगर लॉ वेग है तो मिसयूज मतलब पॉसिबल है उसका। कोई स्ट्रॉन्ग लीगल सेफगार्ड नहीं है इसके बारे में कि अगर ऐसा मतलब अगर विमेन की सीट्स को मतलब नहीं भरती है तो ये हो सकता है वो हो सकता है, तो इस पे बात की गई है बेसिकली। थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल बन गया है ये इशू। फिर आता है यूजिंग एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेटा, बेसिकली ओल्ड या आउटडेटेड डेटा यूज हो रहा है बेसिकली, है ना। आप देख रहे हो 2011 का डेटा यूज कर रहे हैं ये लोग, तो क्या फायदा हुआ सेंसस करवाने का, तो करंट ग्राउंड रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं होती, रिप्रेजेंटेशन अनफेयर हो जाएगी, तो ये सारी बातें कर रहे हैं। फिर आउटडेटेड 2011 सेंसस तो बताया मैंने कि अब काफी पुराना हो चुका है ना, काफी हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गई है, 2026 तक और गैप बढ़ जाएगा, रैपिड अर्बनाइजेशन इग्नोर हो रहा है, न्यू इंडिया विद ओल्ड डेटा, है ना। फॉल्ट, ये तो फ्लॉड पॉलिसी है कि आप न्यू इंडिया बना रहे हो और क्या ओल्ड डेटा है, आपको पता कैसे चलेगा कितने कितने मार्जिनलाइज लोग हैं, कितने है ना वल्नरेबल सेक्शंस हैं, ये सारी चीजें कैसे पता चलेगी, तो उसी की बात यहाँ पे की गई है बेसिकली। अब यहाँ पे एक लिंकेज ट्रैप, ये देखो विमेन वाली बात की गई, विमेन रिजर्वेशन को डीलिमिटेशन से लिंक कर दिया गया है बेसिकली। अगर डीलिमिटेशन डिले हुआ तो रिजर्वेशन भी डिले होगा, है ना, इस पे ही कहते इसे, है ना। तो विमेन एम्पावरमेंट इनडायरेक्टली पोस्टपोन हो सकता है, तो ये भी बात है। तो अपोजिशन डिमांड कर रही है कि रिजर्वेशन को इंडिपेंडेंट इंप्लीमेंट करो, रिजर्वेशन को आप इंडिपेंडेंटली इंप्लीमेंट करो ना, आप क्यों सीट्स वगैरह बढ़ा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो आप, सीधी सी बात है। फिर आता है फेडरलिज्म और सेंट्रलिज्म का, यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि इंडिया फेडरल कंट्री है, सेंटर और स्टेट्स वाली, सेंटर के पास ज्यादा पावर आ रही है ना, स्टेट्स का रोल कम हो रहा है। आप देखोगे कि लोकसभा में ही सिर्फ जो है 850 सीट बढ़ी है, राज्यसभा कुछ नहीं है, तो राज्यसभा तो आपके स्टेट्स को ही रिप्रेजेंट करती है ना, तो ये चीज मतलब गलत हो रही है, इसलिए अपोजिशन खिलाफ है इसके बेसिकली। फिर आता है एग्जीक्यूटेड लैंड ग्रैब, मतलब गवर्नमेंट पर एलिगेशन है कि बाउंड्रीज रीड्रॉ करके, जो हमारी डीलिमिटेशन वाले बिल में है ना ऐसा कुछ कि गवर्नमेंट का चाहती है, वो हम लोग बिल बाद में डिस्कस करेंगे। ये आप यहाँ पे ये समझो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट पे एलिगेशन है अपोजिशन के द्वारा कि बाउंड्रीज रीड्रॉ करके पॉलिटिकल एडवांटेज लिया जा सकता है, इसको बोलते हैं गैरी मैंडरिंग टाइप कंसर्न, है ना। ये यूएसए में बेसिकली यूज होता है बहुत ज्यादा, कि आप अपना कुछ भी ऐसा चीज कर रहे हो, इलेक्ट्रोलर जो है ना मैप चेंज कर रहे हो आप, ताकि आप बेसिकली वोट बैंक गेन कर सको अपनी, हाँ आप जीत सको, गवर्नमेंट जीत सके बेसिकली, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज को आप यूज कर रहे हो बेसिकली। फिर आता है पावर इंबैलेंस की बात कि लोकसभा सीट्स बढ़ रही है और राज्यसभा, मैंने सेम बात की कि वही फेडरलिज्म सेंट्रलाइजेशन का इशू आ गया यहाँ पे। फिर राज्यसभा का मेन रोल स्टेट को रिप्रेजेंट करना, अगर लोकसभा ओवर पावर हो गई तो राज्यसभा की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, भाई ज्वाइंट सीटिंग हो रही है, उसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो आसानी से लोकसभा जीत जाएगी, है ना, यहाँ पे तो आसानी से जीत जाएगी भाई, सीधी सी बात है, वही बात हो रही है यहाँ पे। देखो अपोजिशन का ना 3 मेन फियर्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ। फेडरलिज्म वीक हो रहा है क्योंकि सेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा, ओवर सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। फिर साउथ और नॉर्थ डिवाइड, क्योंकि साउथ को मतलब उसका नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है जो उन्होंने स्टेबलाइजेशन की पॉपुलेशन की। फिर आता है पॉलिटिकल मिसयूज जो हो रहा है वो गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बोला जा रहा है बेसिकली, है ना। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स है जिसकी वजह से बिल जो है अपोजिशन ने रिजेक्ट किया है। अब हम देखते हैं कि मेजर फिर क्या हुआ इसके बाद। आप देखो कि जब वोटिंग बेसिकली आपको चाहिए होता है कि जब वोटिंग होती है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की, तो आपका 2 चीज होना चाहिए, 2 चीज आपको फुलफिल करनी चाहिए बिल को पास करने के लिए। पहली कि 50% लोग ना जो पार्लियामेंट के हैं एटलीस्ट वो प्रेजेंट रहे, है ना, 50% लोग पार्लियामेंट प्रेजेंट रहे। और सेकंड होता है कि 2/3 लोग उसमें से बिल को पास करने के लिए हामी भरे। तो 50% वाला क्राइटेरिया तो गवर्नमेंट ने निभा लिया, बट 2/3 वाला ना वहां चूक गए। क्यों? क्योंकि 528 जो टोटल एमपीज थे प्रेजेंट थे और वोटिंग कर रहे थे बेसिकली, उसमें से क्या हुआ कि 298 लोगों ने हाँ बोला और 230 लोगों ने ना बोल दिया। अब इसका जो है 528 का 2/3 निकालोगे 352 आएगा समथिंग, तो 352 और 298 दूर दूर से कहीं तक संबंध नहीं रख रहे हैं, तो इसकी वजह से ये बिल जो है रिजेक्ट हो गया पूरी तरीके से, है ना। तो पूरी तरीके से रिजेक्ट हो गया। और इसके साथ भी बहुत दो बिल और चल रहे थे, जो यूटी लॉज वाले एक बिल चल रहा था वो भी इंट्रोड्यूस करने वाली थी गवर्नमेंट, और एक डीलिमिटेशन वाला बिल वो भी इंट्रोड्यूस करने वाली थी गवर्नमेंट। वो दोनों को बेसिकली गवर्नमेंट ने विड्रॉ ही कर लिया, उनको पता था कि जब ये विड्रॉ हो गया तो ये भी विड्रॉ हो जाएगा, तो ये सारी चीजें थी, है ना, वो पॉज हो गया बेसिकली। सो आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इजिली। सो आप अपने भी कुछ बेसिकली आउटपुट्स रखिएगा कमेंट्स में। सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।